अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, लोकल यूपीएस की बनाने की वीडियो आपने पहले देखी होंगी। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर के साथ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों ने जो है मुझे भी कहा, और वैसे भी मशहूर है कि जो लोकल यूपीएस है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, बैटरी को ख़राब कर देता है और उसका जो मॉड्यूल है उसको जल्दी ख़राब कर देता है या अक्सर जल जाता है। लेकिन एक सूरत में इसके ख़राब होने की जो रीज़न है वो ये है कि जो हम टेक्नीशियन हज़रात होते हैं हमारी वजह से ही वो ख़राब होता है, क्योंकि इसमें जो सेफ्टीज़ दी गई हैं उनका प्रॉपर ख्याल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोकल यूपीएस है वो चाइना यूपीएस से ज़्यादा रिलायबल है, उसमें फ़ाल्ट्स भी कम आते हैं और सबसे अहम चीज़ कि उसकी पावर कंजम्पशन भी कम है। मैंने पहले इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप उससे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये दिखाया हुआ है कि आपका जो लोकल यूपीएस है वो जब लोड के बग़ैर ऑन होता है तो तकरीबन 1 एम्पेयर लेता है, और जो आपका चाइना यूपीएस है वो जब ऑन होता है तो 3 एम्पेयर ले रहा होता है। तो प्रैक्टिकल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूँ कि लोकल यूपीएस अगर किसी ने 1000 वाट या 1500 वाट तक का लोड चलाना है तो लोकल यूपीएस ही यूज़ करे, वो ज़्यादा रिलायबल है और पावर कंजम्पशन भी उसकी कम। जिस तरह चाइना यूपीएस आ रहे हैं उनमें बहुत सी सेफ्टी दी गई होती हैं, इसी तरह लोकल यूपीएस के सर्किट में भी सब सेफ्टी अवेलेबल है। हाँ, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना किसी को आता हो और जिसने यूपीएस बनाया है उसने ठीक तरीके से उन सेफ्टीज़ को ऑपरेट कराया हो। तो उन सेफ्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सेफ्टी आती है वो ये है कि आपका जो यूपीएस है, आपकी यूटिलिटी के वोल्टेज जब एक मुनासिब लेवल से कम होते हैं तो आपका यूपीएस जो है बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाए। जैसा कि आपके बिजली के नॉर्मल 220 वोल्ट होते हैं, और अगर आप लोकल यूपीएस की जो सेटिंग से उसकी सेटिंग इस तरह रखते हैं कि जब 100 वोल्ट आएँ तो 100 वोल्ट के बाद मीन्स 100 से जब कम आएंगे तो वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा और आपको जो आपकी यूटिलिटी है उससे पावर देना बंद कर जाएगा। इस सेफ्टी का ये फ़ायदा होता है कि आपकी लो वोल्टेज से कोई चीज़ें जो ख़राब होने वाली होती हैं वो ख़राब ना हों, और जब एक मुनासिब लेवल से कम वोल्टेज आए तो बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाए। तो इसकी सेटिंग आपके अपने हाथ में होती है टेक्नीशियन की, वो उसकी सेटिंग को कितने वोल्ट 150 पे भी रख सकता है, 50 पे भी रख सकता है, उसकी अपनी मर्ज़ी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपके यूपीएस के आउटपुट के वोल्टेज कितने हैं। तो आप आउटपुट के वोल्टेज को भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 220 भी, 240 भी। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि लोकल यूपीएस है, जैसा कि चाइना यूपीएस है, उसमें ये होता है कि जब ओवरलोड होता है यूपीएस तो आपका यूपीएस शट डाउन हो जाता है। तो इसी तरह आप लोकल यूपीएस की सेटिंग को भी इस तरह रख सकते हैं कि जब एक मुनासिब लोड जो उसकी हद है उस हद से ज़्यादा जैसे ही लोड आएगा तो आपका यूपीएस शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आउटपुट देना बंद कर देगा, जिससे आपका मॉड्यूल जो है वो सेफ़ हो जाएगा और आपका यूपीएस जलने से बच जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बैटरी ज़्यादा ख़राब होती है, वो ये है कि आपके यूपीएस के एम्पेयर, चार्जिंग एम्पेयर। जैसा कि चाइना यूपीएस में आपने देखा होगा, यूपीएस के बैक साइड पे एक बटन लगा होता है जिस पे 10 या 20 लिखा होता है और नैरो या वाइड भी लिखा हुआ आता है। उसका मतलब ये होता है कि आप यूपीएस के एम्पेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। छोटी बैटरी लगाई हुई तो आप 10 पे रखते हैं, बड़ी लगाई हुई है तो 20 पे रखते हैं। इसी तरह आप लोकल यूपीएस के एम्पेयर की भी सेटिंग कर सकते हैं, बल्कि लोकल यूपीएस में आपको ज़्यादा रेंज मिलती है, 5 से लेके आप 25-30 पर भी एम्पेयर सेट कर सकते हैं। अगर आपने छोटी बैटरी लगाई हुई है तो आप 5 पे भी रख सकते हैं, 10, 15, 20, 25 आपकी मर्ज़ी है, तो वो भी आपने सेटिंग करनी है। जैसा कि आपने सेटिंग की हुई है 200 बैटरी के हिसाब से और आपने लगाई हुई है 100 एम्पेयर की, और 100 एम्पेयर की बैटरी को अगर आप 25 एम्पेयर से चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है वो ये है कि बैटरी के जो है लो वोल्टेज कट ऑफ, कि बैटरी कितने वोल्टेज पे जाए तो आपका यूपीएस बीप देना शुरू कर दे और उसके बाद शट डाउन हो जाए। तो चाइना यूपीएस में ये सेफ्टी तकरीबन मेरे ख्याल में 10 वोल्टेज तक आती है, कि नॉर्मल बैटरी के 12 वोल्ट होते हैं और जब 10 पे बैटरी आएगी तो आपका यूपीएस बंद हो जाएगा। तो लोकल यूपीएस में भी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, आपने 10 पे रखनी है, 9 पे रखनी है या 8 पे रखनी है, आपकी मर्ज़ी है। और लास्ट पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसके मुतल्लिक आज की हमारी वीडियो वो ये है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज ना हो। चाइना के यूपीएस में भी ये फैसिलिटी आती है कि आपकी बैटरी तकरीबन जब 13.78 वोल्टेज पे जाती है तो आपका यूपीएस चार्जिंग स्टॉप कर देता है,
और आपकी बैटरी को एम्पेयर जाना बंद हो जाते हैं। तो लोकल यूपीएस में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज ना हो। तो लोकल यूपीएस में उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको 13 वोल्ट पे रखें, 14 वोल्ट पे रखें। तो ये सबसे अहम चीज़ है, अगर आप इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी और बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसी के मतलब आज की हमारी वीडियो है। तो चलें दोस्तों वीडियो की तरफ। इससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने 2 नंबर और 3 नंबर में जहाँ न्यूट्रल 220 और फेज़ 220 लिखा हुआ है, वहाँ आपने बिजली का स्विच लगाना है और 5 और 6 में आपने 100 वाट का बल्ब लगा देना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। जहाँ पर हमने बल्ब लगाया हुआ है 5 और 6 नंबर पिन पे, यहाँ से ये सर्किट ट्रांसफार्मर को कंट्रोल्ड 140 वोल्ट देता है। कंट्रोल 140 वोल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी जगह से चार्जिंग एम्पेयर कंट्रोल किए जाते हैं। जब बैटरी खाली होती है तो ये यहाँ से ज़्यादा वोल्ट देता है, मींस पूरे 140 देता है और हमारी बैटरी को ज़्यादा एम्पेयर मिल रहे होते हैं। जैसे जैसे बैटरी के वोल्टेज अप होते जाते हैं तो यहीं से वोल्टेज बैटरी के वोल्ट अप होते जाते हैं और ये कंट्रोल वोल्टेज कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग एम्पेयर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। और जब बैटरी बिल्कुल फुल हो जाती है तो ये वोल्टेज यहाँ से इस सर्किट की मदद स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी चार्जिंग रुक जाती है। तो ये है फिनोमेना इन कंट्रोल्ड 140 वोल्ट का। और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि कम वोल्टेज आ रहे हों जब तकरीबन 140 वोल्ट तक, तो तब भी हमारी चार्जिंग एम्पेयर सही आएंगे इस सर्किट की मदद से। इसके बाद यहाँ पे ये 12 वोल्ट देने हैं। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डीसी सप्लाई कोई भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप डीसी के वोल्टेज वेरिएबल कर सकें, उनको कम ज़्यादा कर सकें, वो आपने लगा देनी है। यहाँ से हम इस सप्लाई के ज़रिए सर्किट को 12 वोल्ट हमने दिए हुए हैं। तो ये बैटरी फुल वाला वेरिएबल है। इसकी पोजीशन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये इस पोजीशन पे आपने ज़ैनिशिंग कर लेना है। तो अभी हम चेक करेंगे कि इस पोजीशन पे ये कितने वोल्ट पे जाके बैटरी को ट्रिप करा रहा है, बैटरी फुल करा रहा है। तो अभी जो है हमारा यूपीएस ऑफ है। आपने यूपीएस का ऑन का बटन प्रेस करना है। आपका ऑन का बटन प्रेस हो गया, ये आप देख सकते हैं अभी ये फुल है, अभी ये चार्जिंग पे जाएगा। तो ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो गया, लेकिन ये हमें इंडिकेशन में नहीं दिखा रहा कि बैटरी कितने वोल्ट है। तो इसकी क्योंकि सेटिंग ज़्यादा वोल्ट पे है इसलिए ये नहीं दिखा रहा। अभी हम इन वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कितने वोल्ट पे जाके यूपीएस जो है ट्रिप कर रहा है। तो अभी मैंने 14.5 वोल्ट तकरीबन कर दी हैं और बैटरी देखें सिर्फ 60% शो कर रहा है। अभी वोल्टेज को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये 15 हो गए और ये देखें दोस्तों, ये बल्ब अभी ऑफ हो गया। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी इसने चार्जिंग स्टॉप की। अभी ये बल्ब थोड़ी थोड़ी चार्जिंग कर रहा है। 15.8 वोल्ट पे है, लेकिन फिर भी बैटरी 80 पे है। दोस्तों यही वजह है कि आपके यूपीएस की सेटिंग अगर डिस्टर्ब होगी तो आपका यूपीएस बैटरी को ओवर चार्ज जो करेगा और आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। और यही वजह होती है कि जो देसी यूपीएस हैं वो बैटरी को ख़राब कर देते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे, बैटरी को जितने वोल्ट पे कट ऑफ कराना है उतने वोल्ट पे इसको कट ऑफ नहीं कराएंगे तो आपकी बैटरी डेफिनेटली ख़राब होगी। और फिर लोग कहते हैं कि देसी यूपीएस जो है बैटरी को ख़राब कर देता है। अब हम ये बैटरी फुल वाला जो वेरिएबल है इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने से बैटरी के वोल्टेज कम वोल्टेज पे ट्रिप करेगा जी। तो अभी बैटरी के वोल्टेज 15.4 है, इनको हम कम करेंगे और जितने वोल्ट पे हमने बैटरी को ऑफ़ करवाना है, बैटरी फुल करानी है, उतने वोल्ट पे यहाँ पे इन वोल्टेज को रख लेना है। तो हम जो है 14.5 या 6 वोल्ट पे बैटरी को ट्रिप कराएंगे। नॉर्मली 200 जो एसिड वाली बैटरी होती है उसको 14 वोल्ट पे ऑफ़ कराया जाता है, लेकिन ये यूपीएस जिस कस्टमर ने यूज़ करना है उसके पास ट्यूबुलर बैटरी, और ट्यूबुलर बैटरी की अगर थ्योरी में जाएँ तो उसको आप 15 वोल्ट तक भी चार्ज कर सकते हैं, इसलिए सोलर में उसको लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये ट्यूबुलर बैटरी पे लगना है, इसलिए हम इसको 14.5 या 14.6 पे रखेंगे।
तो अभी ये देखें कि 80% ये बैटरी शो कर रहा है, 14.6 पे भी है तो 80% कर रहा है। मज़ीद इसको हमने वेरिएबल को राइट साइड पे घुमाना होगा क्योंकि अभी इसको बैटरी फुल शो करनी चाहिए। तो यहाँ जितने वोल्ट आपको रिक्वायर्ड हो उस पर रख के आपने इस बल्ब को ऑफ़ कराना है। तो अभी ये मैं राइट थोड़ा सा घुमाऊँगा, ये राइट घुमा दिया, बल्ब ऑफ़ हो के फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता बल्ब चलना शुरू हो गया। और ये देखें फिर बल्ब वोल्टेज मीन अभी सर्किट ने ट्रिप नहीं किया। थोड़ा सा आप और इसको राइट घुमाएं। और अभी फिर हम बल्ब को देखते हैं, ये बल्ब थोड़ी देर थोड़ा सा अभी भी ऑन हो रहा है। तो अब आपको इसकी मैं लेवल दिखाता हूँ। तो ये देखें 100% शो कर रहा है लेकिन अभी ट्रिप नहीं किया। तो 14.6 पे इसको ट्रिप कर देना चाहिए। मज़ीद इसको थोड़ा राइट घुमाएंगे हम। अभी ये देखें हमारा बल्ब ये बिल्कुल ऑफ हो गया। तो अब इस साइड पे हम फ्रंट व्यू इसका देखेंगे तो यहाँ भी आप देखें कि बैटरी फुल हो चुकी है, इंडिकेशन भी 100 पे है और ट्रिप भी कर गई है, नीचे फुल वाली LED ऑन है। तो अभी हम इसके वोल्टेज को ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे और जो है तकरीबन 11 वोल्टेज पे लेके जाएंगे ताकि चेक हो सके कि इसकी इंडिकेशन भी ठीक काम कर रही है या नहीं। 11 वोल्ट पे मैंने रख दिया है। तो यहाँ ये देखें ये अभी चार्जिंग पे शिफ्ट हो गया और बैटरी जो है 20% शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इंडिकेशन 11 पे तकरीबन 20 ही होती है। और अब इन वोल्टेज को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कि क्या 14.5 पे जाके ये बैटरी को ऑफ़ कराता है, बैटरी के चार्जिंग को। तो ये 13 पे आप देख लें दोस्तों, 13 पे ये 60% बैटरी शो कर रहा है। पहले ये जो है 15 पे 60 शो कर रहा था। तो अभी जो है ये हम मज़ीद 14 पे ले आते हैं तो 14 पे ये 80% पे चार्जिंग कर रहा है। अभी मतलूबा हम रीडिंग तक जाते हैं, 14.5 पे हम जाएंगे। फिर 14.3 पे भी अभी थोड़ी थोड़ी चार्जिंग ये दे रहा है और एंड वाली LED 100% वाली ब्लिंक हो रही है, मीन अभी बैटरी फुल होने वाली है। तो जैसे ही थोड़े से इसके हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, 14.5 पे इसको लेके जाएंगे, ये 4 और ये 14.5। तो ये देखें ये अभी बल्ब बिल्कुल ऑफ़ हो गया और यहाँ पे भी ये फुल वाली इंडिकेशन पे चला गया और हमारी बैटरी फुल हो गई। दोस्तों इस वीडियो में तो हमने बैटरी फुल की सेटिंग की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बैटरी लो की सेटिंग करेंगे कि कितने वोल्ट पे जाके UPS जो है आउटपुट बंद कर दे और बैटरी लो के बाद ये बिल्कुल ऑफ़ हो जाए और बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज ना करे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।